हाँ जी। तो पिछले सप्ताह क्या हमने चर्चा किया था? आर्ट ऑफ लिविंग, जाने की तैयारी। क्या क्या पॉइंट थे, रिवाइज करो थोड़ा। शुरुआत तो ज्योति बहन के अनुभव से हुई थी कि हम कितना तैयार हैं, हम दूसरों की खबर सुन के भी अभी हम कितना विचलित हो जाते हैं, और हमको क्या हमको सत्य ज्ञान यूज करना चाहिए। इस सप्ताह में किस किस ने क्या चिंतन किया या क्या चेंजेस किए? ज्योति बहन, आप ही स्टार्ट करो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, पहले तो मैं आप ही को सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे उस दिन हिला दिया था 1 मिनट को, मतलब एकदम मैं हिल गई थी, पर मुझे उससे एक्चुअली में शक्ति मिली है, और मुझे वो बाद में और ज्यादा रियलाइज हुआ, और मुझे लगा कि एक झटका कभी कभी मिलता है तो उसको और समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या है। लाइक एक तो हम कहते हैं, और जब एक्चुअल में अपने मुंह से बोलना और एक्चुअल में उसको फील करना, लास्ट क्लास में मैंने वो लर्न करा। और इस पूरे हफ्ते मैंने अपने आप को और बाबा के पास पाया, और आई फील मोर कनेक्टेड एक्चुअली विद हिम, रियली फेल्ट कनेक्टेड। बहुत सुंदर। जितना सत्य चिंतन होगा उतना ही सत्य के नजदीक पहुंचोगे। अभी मैं पर मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। एक कहते हैं ना, वो एक झटका जो है ना, मेरे को एकदम पास ले गया है उस झटके से। बाबा शायद होना ही था वो, शायद ड्रामा, मैं अब सोचती हूँ कि वो एक ड्रामा था मेरे लिए, कि भगवान चाहते थे कि वो हो तो मैं थोड़ा और उनके पास पहुंचूं। मुझे बहुत लगा कि बहुत अच्छा हुआ। यही तो है। एक ना भक्ति में गीत है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पाँव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। यानी कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया बना के मंदिर लगा के मंदिर बना देता है। He gives contribution of crores of money to the temple making, पर उसके अंदर बैठ के वो पूजा नहीं कर पाता है। और एक व्यक्ति है जो पैसा नहीं दे पाया, बट उसके पास मूर्ति के पास बैठ के उसको नहलाना धुलाना पूजा करना सजाना संवारना इसका टाइम है। Who is more fortunate? जो बात वाला मूर्ति के पास बैठा है। हाँ देखो, जो बैठा है। तो अब पहले वाले का प्रॉब्लम क्या है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। तो ये खोट है उसके अंदर कुछ, वो असत्य में उलझा हुआ है, उसके कारण से वो बैठ ही नहीं पाता है। वो he would not be able to find time। तो बहुत अच्छा गीत है ये। तो ऐसे ही ये है कि हमारे अंदर जब तक खोट होता है तो हम बाबा के पास नहीं बैठ पाते ट्रूथफुली, और वो रियल पावर रियलिस्टिक पावर हमको प्राप्त नहीं होती है फिर। लेकिन जैसे ही हम सत्य स्वीकार करते हैं कि ये सब झूठा संसार है, झूठ है, वैसे ही एकदम ऐसा लगता है, जैसे आप ज्योति बहन ने बताया, बिल्कुल राइट बताया, एक जंप लग गई, भगवान के नजदीक पहुंच गई जैसे। हाँ, ये हफ्ता बहुत खुशी से बीता। मैं आज भी बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों कैसे, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से एक अजीब सी खुशी आ गई है एक हफ्ते से। आज हम भी खुश हो गए। अब आपकी खुशी देख करके ताली बजाओ भाई सभी इनके लिए। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुभव सुनाता हूँ अभी 2 दिन का। धीरे धीरे मुझे ना अभी ऐसे जैसे ज्योति बहन ने सुनाया, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। आगे मैं फिर आगे मैं फिर और डंडा वंडा लेकर के खूब तैयारी से बोलता हूँ फिर मैं। तो अब कर्म बंधनों की बात आई तो हमने क्लास कराई, मुरली में ही आया था, तो हमने आज की मुरली भी सुनेंगे तो उसमें भी बताया। अच्छा, वो बताया नहीं, उन्हीं से पूछा, भाई अगर
आप अपने बच्चों पर लगाते हो? पहले तो पूछा फरिश्ता कौन कौन बनना चाहता है। फाइनल डेस्टिनेशन मीन्स फरिश्ता। फाइनल डेस्टिनेशन का लक्ष्य ही है फरिश्ता बनना, बनाना, सहयोग देना। आज बाबा ने कहा बच्चे सहयोग देते हैं दूसरों को भी अच्छा बनने में। तो हमने कहा कि कौन कौन बनना चाहता है, तो नेचुरली ज्यादातर ने हाथ उठाया। फिर उनसे ही कुछ प्रश्न पूछे कि यदि आप अपने बच्चों पर ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब ये वीक एरियाज हैं, हर एक के इमोशनल एरियाज हैं ये। बच्चे खासकर ज्यादा इमोशनल एरिया हैं। बच्चों पर इतना खर्च करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे और उसको बोलेंगे हमारी जिम्मेवारी है। बच्चों की इच्छाएं पूर्ण करना तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन पढ़ के देखो। एक तरफ आप कहते हो कि उनको मैं बता रहा था कि आप फरिश्ता बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ यदि आपका धन, तन और मन बच्चों पर लगता है एक्स्ट्रा एक लिमिट के बाद, और लिमिट भी क्या है वो भी पता होनी चाहिए। तो अब आप ही बताओ, आप कर्म बंधन में फंसोगे या कर्म बंधन मुक्त बनोगे? अब इन दिस वे जब पूछा तो अपने आप ही बोले वो कर्म बंधन में फंसेंगे। तो एक माता ने ऐसे फिर लिख करके प्रश्न पूछा कि मेरा बेटा कुछ ये करना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो मुझे देना है। तो मैंने कहा दो, हम थोड़ी मना करते हैं, पर फिर आप खुद ही सोच लो कि आप कर्म बंधन मुक्त बनोगे या कर्म बंधन में फंसोगे। मैं बड़ा सेंसिटिव मैटर है, पर एक तरफ बोलते हो हमें फरिश्ता बनना है, दूसरी तरफ देहधारियों से हिसाब किताब जोड़ते हो। क्या धन देने से हिसाब जुड़ता कि नहीं जुड़ता? मैंने शायद आप सभी के बीच में भी बताया था, भिखारी को 10 रुपए भी निकालेंगे ना जब देने होंगे, कहते नहीं बाबा ने बोला है हिसाब किताब बनता है, ऐसा बोलेंगे। मतलब उसको 10 भी नहीं देंगे, वो भूखा भी है, उसको बोलेंगे 10 रुपए भी दिया तो हिसाब बनता है। तो उसको 10 दिया तो हिसाब बनता है, बेटे को 10 लाख दिया उसका तब भी नहीं बनता क्या? ये कौन सा ज्ञान है भाई तुम्हारे पास? विकारों के मार्ग पर वो है, विकारों के मार्ग पर वो है। आप चले हो फरिश्ता बनने, वो अभी दुनिया में लिप्त होने चला है या चली है, तो हिसाब बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताओ, इम्पार्शियल होके बताओ। बनेगा। हाँ, तो मेरे पास आज ही 2-3 फोन आ गए। मैंने कहा केवल वो फोन करना जिसको फरिश्ता बनना है, क्योंकि मैंने सीधा सीधा सुनाना। आ गया एक का फोन, बोले मेरे तो युगल चले गए, शरीर छोड़ दिया और 1 लाख रुपए की पेंशन आती है और तो मेरा बच्चा ही संभालता है सारा, तो क्या करना चाहिए? तो फिर बताया उसको क्या करना चाहिए, युक्ति से बताया सब। तो कहती मेरे को तो पता ही नहीं था, वैसे मुझे फरिश्ता बनना है पक्का। तो आज बहुत समझ मिली, जय ज्योति बहन ने कहा ना। लेकिन ये बात सीधा सीधा बताते नहीं कोई। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की जीवनी का रेफरेंस भी नहीं देते ज्यादा। जीवनी देख लो ना बाबा की। बाबा ने अपना कमाया हुआ धन अपने बच्चों पे लगाया क्या? जब ज्ञान आ गया उसके बाद की बात। ज्ञान से पहले तो नॉर्मल गृहस्थी था वो भी, और अच्छा बच्चों को भी पालता था, सभी करता था, रॉयल्टी से पालता था भले। लेकिन इसके बाद तो आपको श्रीमत लेनी चाहिए। अगर फरिश्ता बनना है, नहीं बनना नॉर्मल चलना है, फिर भले कुछ भी करो। बच्चों की इच्छाओं के अनुसार अगर उन पर खर्च करते हैं तो हिसाब किताब बनेगा। परसों फिर एक माता का फोन आया ऐसे, तो उसकी बेटे की युगल कोई जिद कर रही थी, ऐसी कोई लंबी कहानी थी, शॉर्ट में बताते। तो हमने जैसे उनको समझ दी, हमने बताया भाई देखो ऐसे ऐसे है, बाबा की श्रीमत तो ये कहती है, बाकी आप
का बंधन क्या कहता है ये अलग बात है। इसलिए मैं पहले से ही टैग लगा के बोलता हूँ कि जिनको फरिश्ता बनना है वो बात करे मेरे से, बाकी ऐसा नहीं हर किसी के लिए डायरेक्शन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि समझ ही नहीं पाएंगे, मोह के वश में बंधे हुए समझ ही नहीं पाएंगे। उनको तो मोह होगा, हाय मेरे बच्चे की इंजीनियरिंग होनी है, हाय इंजीनियरिंग नहीं हुई तो फिर वो कैसे जीवन जिएगा, उसकी नौकरी कैसे। हाँ ठीक है ना, फिर तुम जाने का प्रोग्राम थोड़ी, तुम्हारा फरिश्ते का थोड़ी, तुम्हारा तो इंजीनियरिंग कराने का प्रोग्राम है, कराओ ना तुम इंजीनियरिंग। किसने बोला तुमको? दोनों नाव पे पांव क्यों रखते हो? तो पहले डिसाइड करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे करना क्या है। फिर उसको समझ में आई, वो कहती है मैं आई एम सेंडिंग 10 लाख रुपीज टू बाबा जी यज्ञ, क्योंकि मैं उधर देना चाहती थी, मेरे को अक्ल आ गई है, अभी मैं तो अपने बड़े बेटे को दूंगी। अब देख लो, अब वो लगेगा यज्ञ में, उसके पास है एक्स्ट्रा, अपनी जरूरत से भी एक्स्ट्रा है, रिच है। तो अभी देखो वही 10 लाख जो विक्रम में लगना था अभी कहाँ लग गया? पुण्य में लग गया, सदा काल के। तो ये बात होती है सत्य की, कि सच्चाई को समझो और सच्चाई को अप्लाई करो। कहीं सुनते हैं पर अप्लाई नहीं करते हैं, मेजॉरिटी ही है, कहीं क्यों। पर इसमें भी एक छूट है सभी को, भाई आपका अपना अपना डिसीजन है ये, इसमें कोई बंधन नहीं है। बाबा का, करण भाई का, ब्रह्मा कुमारी इसका कोई बंधन नहीं है। आपको अगर बच्चों की रगे हैं, मोह है, तो भले लगाओ ना आप, लेकिन फिर ये नहीं कहो कि मैं फरिश्ता आत्मा हूं, मेरा तो देह और देह की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। ये कमेंट्री मत गाओ। फिर आप फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, फिर वो असत्य अभ्यास हो जाता है। तो इसमें इसी तरह से आज बाबा की मुरली में था ना, इतने विकर्म है, बोझा इतना है कि बहुत वो करना है। तो इसी पर चल रही थी बात। तो लोगों ने पूछा कि बोझा कैसे पता लगता है? अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि हमारे मकसद से कर्म बंधन है, ये कैसे पता लगता है? तो सवेरे बताया, रिवाइज करते हैं अभी हम। सबसे पहले जब तक मैं आत्मा, यू कैन नोट डाउन, लिख सकते हो आप लोग, जब तक मैं आत्मा शरीर में बैठी हूं, इस पुराने शरीर में बैठी, तब तक समझो कर्म बंधन है, विकर्मों का बोझा बाकी है। जब तक मैं इस पुराने शरीर में बैठी। बहुत धीरे धीरे देखना। नंबर 2, जब तक मेरे मन का तार किसी भी देहधारी में फंसता है, चाहे प्यार के आधार पर, मोह के आधार पर, या नफरत घृणा के आधार पर, किसी भी देहधारी से अगर मेरा हिसाब किताब है तो अभी विकर्मों का बोझा बाकी है। नंबर 3, जब तक इस शरीर में बीमारियां, व्याधियां आती हैं, समझो पुराने पाप कर्म बाकी हैं। नंबर 4, जब तक आत्मा की चेतना
दुनिया की ओर खींचती है। मोह बड़ी चीज होता है, ये खींचना, जैसे दुनिया के समाचार, दुनिया की बातें, ये सब उस तरफ भी खींचती है मन बुद्धि। तब तक समझो अभी कर्म बंधन बाकी है। तो ये एक दो और थे उस समय याद आए, लेकिन मेन ये है, जब तक ये बातें हैं तब तक हम हमारे पाप कर, हाँ आ गए याद, योग में बैठकर यदि नींद आती है, एक नींद होती है चलो शरीर के कारण, किसी बीमारी के कारण एक नींद आती है, बीमारी तो ऑलरेडी हो गया, कर्म भोग में आ गया। दूसरा नींद आती है, बस वैसे बातें करी जाएंगे, लेकिन योग में बैठते ही नींद आएगी। ये पिछले पाप कर्मों की निशानी है। मन बुद्धि इतना भारी है कि भगवान की तरफ उड़ नहीं सकता है। देहधारियों में, बच्चे में पोते खिलवा लो, पोता बिठा दो गोदी में, 10 घंटे खिला लेगी। योग में बिठा दो, 10 मिनट में सो जाए, 10 सेकंड में सो जाएगी। ये भी पाप कर्मों का निशानी है। तो योग में मन नहीं लगना। फिर एक और है कि योग ना करने की, योग करने की प्रेरणा ही नहीं आना। आज बाबा ने कहा ना, कितने कर्म बंधन बाकी हैं, तुम्हें बहुत योग करना चाहिए, योग से काटो इसको। लेकिन योग करने की प्रेरणा ही नहीं आ रही है। वो कहते सवेरे 4 से 4:45, शाम को 6:30 से 7:30, इतना कर लिया, नहीं तो इतना भी नहीं करते, इतना कर लिया, वो कहते हैं ठीक चल रहा है योग। तो उनको ये समझ ही नहीं आता है, बुद्धि पर इतना जाला पड़ा हुआ है, ये समझ ही नहीं आता है कि केवल इतना करने से तुम फरिश्ता नहीं बन जाओगे। तो जब ये बैठ के रियलाइज करोगे कि कितना ऋण है, कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली, इतनी चीजों से तो कैलकुलेट हो रहा होगा अभी कितना ऋण है। क्या लग रहा है अभी नीति बहन? बहुत। हाँ, बहुत भरा ऋण पड़ा है। भरा अब पड़ा है। इतना ऋण है, अब अगर इसके बाद भी समय बचा बचा के, निकाल निकाल के, और बाबा को याद करने की प्रेरणा ना आए, और सिर्फ थोड़ा बहुत चलो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कर लिया, तो फिर भी कहेंगे कि अभी बोझा बहुत है, इनको तो अकल भी नहीं आ रही अभी इतना योग करना चाहिए। तो ये सूक्ष्म बातें हैं। कर्म बंधन हमारे सिर पर कितने हैं अभी, बाकी ऋण कितने हैं? इस हिसाब से देखोगे तो हम सभी के ऊपर बहुत ऋण है अभी। और जब तक कर्मातीत ना बन जाए, बाबा ने कहा आज भी, कर्मातीत होने के बाद फिर बीमारी आनी बंद हो जाती है। बस तब शरीर छूट जाता है, बीमारी आनी बंद क्या हो जाती है। बस अंत घड़ी के नजदीक ही होता है, पुरुषार्थ की अंतिम घड़ियां ही होती है, आत्मा विजयी बन जाती है। तो इतना हिसाब किताब है, तो कैसे हमको प्लानिंग बनानी चाहिए। मान लीजिए किसी के सिर पर अभी, ज्यादातर लोग लोन लेके घर बनाते ही हैं, आप लोगों में भी बनाया होगा, लोन वगैरह चल भी रहे होंगे। अब वो लोन ले लेते हैं 50-60 लाख, 1 करोड़ का लोन ले लेते हैं, और फिर नौकरी करके उसको चुकाते रहते हैं। और वो लोन के कारण वो पूरा, मैंने देखा है, फुल टर्म की जॉब करने के बाद भी कुछ ना कुछ करते हैं उसके बाद भी, बिकॉज क्योंकि लोन चुकाना है।
कभी घर का लोन है, कभी शादी का लोन है, कभी कुछ लोन है। इंडिया की बात मैं बता रहा हूँ, वहां पर क्या है आप जानते हैं। तो मतलब उनको ये जागृति रहती है कि लोन है तो मुझे कमाई करनी हो, बुढ़ापे तक भी कमाई करते हैं। तो जब हमारे सिर पर इतना लोन है कर्मों का, अनेक आत्माओं का, तब तक हम चैन से बैठ नहीं सकते। चैन से मानो पुरुषार्थ में चैन से नहीं, वैसे तो चैन में रहना, पर पुरुषार्थ में रुक नहीं सकते किसी भी कारण से। चलो फील करके देखो, 2 मिनट बैठो सभी, महसूस करके देखो। कितना ऋण है। दुनिया के हिसाब से बिल्कुल नहीं सोचना है, और दुनिया की याद भी नहीं आ जानी चाहिए। जहां दुनिया याद आई, रिश्तेदार संबंधी या आसपास के बीके भी याद आए, तुम्हारी बुद्धि असत्य में फंस जाएगी, हम आपको बता दें। क्योंकि मेजॉरिटी सोई हुई अवस्था में है, जागृत अवस्था में कोई कोई है। इसलिए मेजॉरिटी क्या कर रहे हैं ये नहीं देखना है। आप अपने अंतर मन से रियलाइज करके देखो कितना हिसाब किताब बाकी है, कितना ऋण बाकी है। बहुत अंतर्मुखी होके, एकांतवासी होकर चिंतन करना है। और कई बार मानो बैठकर नहीं तो कर्म करते चलते फिरते भी इसका अच्छा रियलाइजेशन होता है। जब जब मन इधर भागे उधर भागे, चिंता करे इधर, ये सब चीजें ये सब बताती हैं कि अभी आत्मा दुनिया में फंसी पड़ी है। नहीं तो जो मुक्त आत्मा हो जाती है उसे कोई चिंता नहीं होती है। संकल्प में भी रिंचक भी चिंता नहीं, आकर्षण नहीं, लगाव नहीं किसी से। बहुत तरह के लगाव आपको पता लगेंगे। और सबसे बड़ा लगाव कौन सा है? देह का, है? देह का, देह भान। कैसे?
देह का कैसे? हम सारा दिन देह में रहते हैं, सारा दिन देह का ही ध्यान खुद रहता को देह समझना, है, खुद को देह समझते हैं। यस, ये सबसे बड़ा लगाव है। और इसके लिए एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि भाई अगर आपको कहा जाए, कोई कोई तो इतने भोले होते हैं ना, वो कहते हैं हमारा देह में नहीं, वो समझते हैं कि क्रीम पाउडर लगाना ही लगाव होता है। वो यही समझते हैं, कहते हैं नहीं हम तो ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाते, हम तो ये देह का लगाव ही नहीं है, हम तो ज्यादा खाने पीने का भी नहीं है ना। तो लेकिन देह का भान, अच्छा फिर हमने कहा फिर शरीर, ये देह से लगाव नहीं, छोड़ के दिखाओ भाई, चलो शाम तक। करो कोशिश छोड़ने की। चलो फिर हफ्ता देते हैं आपको, छोड़ के दिखाओ। चलो महीना देते हैं, छोड़ के दिखाओ। चलो साल दिया, छोड़ के दिखाओ। अब आ जाएगा समझ में। आप 10 साल की भी गारंटी नहीं दे सकते कि 10 साल में भी छोड़ दूंगी इस देह को कि नहीं। बस इसीलिए बाबा कहते हैं योग युक्त हो जाओ, फिर कटते जाएंगे हिसाब किताब, और आप धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि मैं आत्मा बिल्कुल हल्की होती जा रही है, और आप स्टेजेस को पार कर लोगे। तो देह का लगाव सबसे बड़ा लगाव, तभी तो आत्मा फंसी है इसके अंदर। तो अब इस हिसाब से कितना योग करना चाहिए आप बताओ? हर मिनट, हाँ जी, हर मिनट, मिनट या सेकंड? हर सेकंड, हाँ मतलब हर 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 टाइम करना चाहिए। हाँ, मिनट में तो बहुत से सेकंड और श्वास होते हैं। हर सेकंड श्वासोश्वास याद बोलते हैं बाबा इसको, तो वो याद चाहिए। साकार में कहते थे 8 घंटा से ईश्वरीय सेवा में लगाओ याद में, 8 घंटा सोने में, 8 घंटा दुनियादारी में। वो तो शुरुआत का बैलेंस था ये। लेकिन अव्यक्त वाणी निरंतरता, श्वासोश्वास याद की बात करती है। और साकार वाणी भी जैसे जैसे संपूर्णता की ओर गई, पिछले 15 दिन पहले बताया था बाबा ने, दिन रात लगे रहो, सोना भी नहीं चाहिए बाबा ने। अब सोचो किसी को समझ में नहीं आएगा ये बाबा क्या बोल रहा है, बिना सोए कैसे गुजारा होगा। योग युक्त होके सो, योग युक्त होके सो। हाँ नहीं, बाबा ने कहा सोना भी नहीं चाहिए, दिन रात याद करो। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सो नहीं, आपने ठीक कहा है, नींद भी आपको योग का एक पार्ट बन जाए, ये है इसका मतलब। नींद में भी अभी मैं पिछले कुछ दिनों से इसका अभ्यास मैं आत्मा कर रही हूँ कि हमें सोने के टाइम को भी सोने का टाइम नहीं बोलना है, और फील करना है मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा और सेवा पर जा रही हूँ मैं। तो जिस संकल्प से सोएंगे, तो उस संकल्प से फिर मन बुद्धि जो सूक्ष्म हमारा शरीर है, हमारी सूक्ष्म चेतना जो है, वो उस कार्य में लग जाती है। तो ऐसा प्रयोग शुरू किया है। तो इसी प्रकार से हर घड़ी याद कैसी रहे मेरे को, बस उसकी लगन लगी रहे। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो इसी प्रकार का। ओम शांति भाई जी, प्रश्न नहीं है, लेकिन पिछले 7-8 महीने से मेरा यही प्रयास रहता है कि योग युक्त होकर निद्रा की जाए। तो उसमें कुछ अनुभव भी होते हैं, लेकिन कि एक मैं शक्ति ग्रहण कर रही हूँ, और मेरा ये धर्म है कि मैं सकाश दूं पूरी पृथ्वी को, और वैसे ही योग युक्त होकर के मैं सोती हूँ। मगर ये नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि मैं परम धाम में बैठी हूँ या नहीं, एकदम कोई स्वप्न नहीं आता है, और लेकिन मैं सोते रहती हूँ।
तो क्या ये ठीक है मेरी विधि? स्वप्न नहीं आते ना? जी नहीं, जी नहीं। जब स्वप्न नहीं आ रहे हैं, स्वप्न आना भी एक डिस्टरबेंस की निशानी है। है ना? या तो स्वप्न आए उसके देवत्व के, और नहीं तो स्वप्न आना भी, स्वप्न में भी कुछ ना कुछ देह और देह की दुनिया दिखना माना, वो भी हलचल की स्थिति है। तो जो स्वप्न रहित निद्रा है, हमारी भी ज्यादातर है ऐसे, बहुत कम स्वप्न आते हैं, वो निद्रा माना आत्मा की स्टेज में है, फिर बिल्कुल साइलेंस शांति की स्टेज में है, अशरीरी स्टेज में है। तो अच्छा है, उस समय नेचुरली आत्मा से वाइब्रेशन शांति की निकलेंगी, तो वो सेवा में काउंट हो जाएगा, बजाय कि हम सेवा के संकल्प से निद्रा को ग्रहण करें, सेवा में आ जाएगा। मैंने बाबा मम्मा के उसमें पढ़ा था, अव्यक्त वाणी में ही पढ़ा था कि मम्मा बाबा ने निद्रा के समय को भी सेवा का समय बनाया। जी। इस तरह से अच्छी बात है अगर वो नहीं आता है तो। लेकिन इसके साथ अब आगे देखो कि कितने कर्म बंधन है अभी हमारे ऊपर। अगर आपके लौकिक में कोई देहधारी है, जो भी संबंधी है, अगर उनके कर्म बंधन हमारे ऊपर हैं, चाहे वो हमारी लौकिक माता हुई, पिता हुए। लौकिक माता थी, उसको कैंसर था, थी माता साकार में, अब उसके कैंसर में हमारा, हमको भी लगता था कि भाई चलो सेवा का तो फर्ज है, तो उसकी सेवा के लिए मैं अम्बाला में ही रहता था, लेकिन घर पे नहीं रहता था, मैं सेंटर पे रहता था। तो सेवा को कैसे बैलेंस किया, भाई जब आपको जरूरत होगी रात के 12 बजे भी तो मैं आ जाऊंगा, परंतु मुझे सेवा में रहना, ताकि वो सेवा मेरे लिए बंधन ना रहे। तो ठीक था ये, मैं सेंटर पर रहता था, पर रात को भी बुलाएंगे तो 12 बजे भी चला जाऊंगा। 10 किलोमीटर टोटल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक था जी। है ना? तो क्या ये कर्म बंधन रहा मेरे लिए? नहीं। सहयोग हो गया मुझे लगता है। लेकिन ये भी कर्म बंधन था, क्योंकि उसके कारण मैं 13 किलोमीटर दूर सेंटर पर तो आ गया, पर मैं मधुबन तो नहीं आ पाया ना। मैं मधुबन का प्लान भी नहीं कर सकता था, भले मैंने उसके मोह में बांधा नहीं खुद को, मैंने उसके मोह में अपना समय एनर्जी ज्यादा नहीं लगाया, परंतु क्योंकि मुझे कभी ना कभी उसको देखना था, तो देखना भी मेरी मजबूरी था, तभी तो मैं अम्बाला के दायरे में तो बंध गया ना, विश्व भाई जी, कल्याणकारी तो नहीं पर बन भाई पाया। जी, आई हैव अ लिटिल क्वेश्चन हियर कि माँ ने इतना पालन पोषण किया, तो उसमें भी आपके ऊपर कर्म तो आया होगा, तो यू सेटल्ड दैट karmic account by serving her even when staying in an center. So that can be another way of looking at settling the karmic account. भाई जी, श्रीमत के हिसाब से बाबा ने कहा है कि कर्म करते हुए मुझसे योग लगाओ, तो वो तो आप कर ही रहे होंगे। यही तो दुविधा है आत्मा। भाई जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं यही करती हूँ, मैं कहीं पे भी आऊं जाऊं तो बुद्धि योग वहां लगा लेती हूँ, और अब चेतना में रहता है कि हाँ भाई कहीं गिर नहीं जाए, किसी का जवाब देना है, बीच बीच में अच्छा खर ये खर। बताओ, ब्रह्मा बाबा का अपनी घरवाली के लिए कुछ था हिसाब किताब, कुछ जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? हाँ थी बेटे के लिए जी। और बेटी के लिए? जी। उसने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो सारी प्रॉपर्टी लगा करके मम्मा और उनके नाम और साइड हो गया। अब बताओ,
बोलो बाबा को थोड़ा फोटो होगी आमने सामने, बोलो क्या किया आपने। हे आत्मन, ये लौकिक के हिसाब किताब कर्म बंधन ही होते हैं, लेकिन जिस दिन आत्मा में जागृति आ जाती, विवेकानंद घर छोड़ के भागा ना जिस दिन जागृति आई, दयानंद भागा, आज कोई कहते हैं कि वो भगोड़ा था, है? आज तो उसको महान संत की उपाधि दी जाती है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ त्याग दिया, सब दे दिया, ये पूछा भी नहीं बच्चे से कि भाई मैं दूं कि क्या। उन्होंने बैठ के आपस में सलाह की होगी बाबा ने सबसे कि आओ देखते हैं मैं देने चला हूं, ऐसा कुछ किया क्या? नहीं। नो, नथिंग। क्योंकि दादा का तो कुछ था ही नहीं, मतलब बाबा के पिता का, उसका खुद का कमाया था, तो उसके ऊपर सोल अधिकार उनका था। उसके बाद नारायण उनको देखता है कि नहीं देखता है, इस चिंता में था क्या बाबा? हाँ, आजकल तो ये चिंता होती है, अगर हमने नहीं मदद की तो कल हमारी हड्डियां हो जाएंगी। तुम्हें तो पहले अपनी हड्डियों की चिंता हो गई। ये तो सोचते ही नहीं कि अच्छा वैसे देखो कितने हम फॉर्मेलिटी करते हैं। वैसे याद करा दें कि बड़ा बेटा कौन है? शिव बाबा। बाबा। और ये विश्वास नहीं है बड़ा बेटा देखेगा, लेकिन बोलेंगे विश्वास है, पर लूटे जा रहे छोटे बेटों पे, देहधारियों पे, जिनकी गारंटी भी नहीं। बहुत सूक्ष्म है कर्म बंधन का हिसाब, बहुत आराम से बैठ के सोचना है और बाबा से शक्ति लेनी है, नहीं तो एक लिमिट पे जाके चकरा जाएगी बुद्धि, क्योंकि शक्ति नहीं ना उससे ज्यादा चलने में। जैसे किसी किसी को हाथ पकड़ के तेज दौड़ाने लगो ना तो वो जल्दी चक्कर खा जाता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है, हाँफने लगेगा 4-5 कदम के बाद। और कोई कोई लंबा दौड़ लेता है, मैराथन भी दौड़ लेता है। ठीक ऐसे ही हे आत्मन, बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना है कि कर्म बंधन क्या है। कर्म बंधन वो भी था, उसको मैनेज कर लिया हमने, वो बात अलग है। लेकिन आज भी अगर मैं अंबाला में होती मैं आत्मा, तो मैं आपसे नहीं जुड़ पाती। आज मधुबन के कारण हम आपसे या ये YouTube से इतने आत्माओं से जुड़े हैं, ये उस हद को टूटने से ही बेहद मिला है। यदि आप आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, गृहस्थी बन करके सोचोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आत्मा बन के और विश्व कल्याणकारी धर्म स्थापक आत्मा बन के सोचोगे, जैसे क्राइस्ट को ही ले लो, क्या अपने बाल बच्चों के साथ घर में रह करके धर्म स्थापन किया उसने? है ना? गुरु नानक देव जी को देख लो, बड़े कार्य के लिए विश्व, बेहद विश्व। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख लो, लेटेस्ट एग्जांपल देखो, युगल को भी छोड़ा हुआ है, माँ को भी मिलने जाते हैं बर्थडे वाले दिन या एक दिन जाते हैं, परंतु माँ अभी उसी कंडीशन में जिसमें है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की माँ है तो लग्जरियस लाइफ जी रही है, ना किसी भी रिश्तेदार को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया है उन्होंने। अच्छे प्रिंसिपल है इस आत्मा के। युगल को इसी लक्ष्य से छोड़ दिया था कि भाई मेरे साथ नहीं चल पाएगी क्योंकि मेरा मकसद अलग है। कोई लड़ाई झगड़े वैसे करके नहीं छोड़ा, बड़ा लक्ष्य था। आज देखो कोई थोड़ी बोलता है कि इसने घरवाली को छोड़ा हुआ, अपोजिशन वाले कोई बोल दे तो बात अलग है। बड़े कॉज के लिए यदि त्याग किया जाता है, फिर चाहे वो माँ का है, बाप का है,
प्रॉपर्टी का है, किसी चीज का है, तो वो और ही बड़ा त्याग काउंट होता है, प्रोवाइडेड, कंडीशन ध्यान से सुनना, आपके अंदर वो त्याग करने की और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जिसे बोला जाता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो जिनके बड़े गोल होंगे, हम कर्म बंधन पर बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा अगर योग कर रही हूं तो मेरे मार्ग में कर्म बंधन क्यों आ रहे हैं, चाहे वो अपने शरीर की व्याधियां, भाई संगम युग का समय है और आपको कोई दर्द है शरीर में रेगुलर, जैसे किसी किसी को ये हो जाता है, दिमाग में दर्द हो जाता है क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन, माइग्रेन हो जाता है, तो वो योग में भी नहीं बैठ पाते, साइटिका पेन हो जाता है किसी को, तो योग में नहीं बैठ पाते हैं। तो सोचो जरा कि ये शरीर की व्याधि आपके संपूर्ण बनने में प्रॉब्लम पैदा कर रही है कि नहीं कर रही है? तो कर्म बंधन हुई कि नहीं हुई? हुआ कि नहीं हुआ? जो आप हेल्दी स्थिति में बैठ के अच्छी तरह से प्यार से योग कर सकते हैं, तो वो आप वैसे नहीं कर सकते। तो अब बात ये आती है कि क्यों, अब मेरा संकल्प, दृढ़ संकल्प, क्यों ये शरीर मेरी कमाई में, अब शरीर से और मेरे एक ही है क्या हम, या अलग अलग हैं? अलग 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 है। ये शरीर मेरी कमाई में व्याधि क्यों बने, मेरा भगवान मेरे से मिलने आया है, ये शरीर क्यों उसके अंदर अड़चन पैदा करे, क्यों ये मेरी कमाई में वो करे, मेरी कमाई को खत्म क्यों करे या कम क्यों करे? यदि मेरा दृढ़ संकल्प है तो आप देखेंगे ये शरीर भी आपका साथी बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो छोटी मोटी सी परेशानी ही लोगों का योग तोड़ देती है। छोटी मोटी परेशानी योग तोड़ देती है। ऐसे ही अब देह के संबंधों पर आ गया, क्यों मेरा जो साकार में युगल है, जैसे हमने कहा मेरी लौकिक माता, क्यों वो मेरी उन्नति में बाधा क्यों बने? भगवान धरती पर आया 100 साल के लिए लगभग, उसमें से भी 70-80 साल हो गए, अभी तो 85-86 हो गए। इस वक्त भगवान की वैल्यू ज्यादा है सोनिया बहन या इंसान की, मम्मी पापा की? हाँ, कौन बोल रहा था आपको पैदा किया, किसको याद आई थी? जी भगवान की। भगवान की वैल्यू कौन पूछ रहा था? ज्योति बहन पूछ रही थी। श्वेता बहन। हाँ श्वेता बहन आ जाओ, स्क्रीन पर आ जाओ थोड़ा, भगवान की वैल्यू ज्यादा थी। अब आ गई ना लाइन पे। बोलो, आपके भगवान के सामने आपकी माँ की कोई वैल्यू नहीं, बोलो। भगवान के सामने माँ की कोई वैल्यू नहीं, किसी की कोई हाँ। वैल्यू नहीं, किसी की देखो किसी की कोई वैल्यू नहीं। अकल सीधी हो गई। तो मतलब माँ को छोड़ के भी भागा जा सकता है ना, अगर भगवान में दिल लग जाए तो। भाई किसी देदारी के साथ नहीं भाग रहे ना, भगवान के साथ तो भाग सकते, भगवान के साथ भाग सकते, उसमें पाप कर्म नहीं बनेगा, बल्कि जो माँ से हिसाब किताब था। ठीक है, अच्छा अब ये कौन सा, श्वेता बहन ने थोड़ी मेरी माँ, लौकिक माँ का और मेरा हिसाब किताब रखा हुआ है, पता नहीं मैंने वही उसी दिन, जिस दिन मैं भागने वाला उसी दिन मेरा हिसाब पूरा हो गया ना, मैंने चुका दिया। आपको कैसे पता है कि अभी बाकी है, इसके मरते दम तक? फिर तो उसके बाद अभी पिताजी बोलेंगे कि भाई मेरे मरते दम तक वेट करो, फिर मैं कब पुरुषार्थ करूंगा फिर?
ये केवल आपकी जागृति पर डिपेंड करता है। जिस दिन आपको जागृति आ गई और आपने रियलिस्टिकली पावर ले ली भगवान से, आप छोड़ के भाग सकते सब कुछ। पर मीरा छोड़ के भाग गई ना। आज मीरा को कोई कहता है कि क्या पागल थी, इतना बड़ा महल छोड़ दिया, और रानी थी, महारानी थी। और आज देखो कितने प्यार से उसके प्यार को याद करते हैं, उसके महल को याद नहीं करते कि वो थी। बड़े मकसद के लिए जो त्याग किए जाते हैं ना, ये देह के संबंध, ये नॉर्मल गृहस्थी का एटीट्यूड है वो, कि भाई हमें तो अभी मम्मी के लिए ये करना है, पापा के लिए ये करना है, बेटों के लिए ये करना है। ये ज्ञान लेके भी इसी में फंसे हैं मेजोरिटी, और इसीलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ज्ञान को सही तरीके से ना समझना, फिर ज्ञान में आ गए, फिर दूसरे बंधन हो जाते हैं। मेरा डिपार्टमेंट, मेरा पोस्ट, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, मेरा शान, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा फलाना, मेरा फलाना, और बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पर भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आत्मा कर्म बंधन मुक्त होने चलेगी, उसके आसपास अपने आप ऐसा माहौल बनेगा, अगर योग सही है, अपने आप विकारी आत्माओं के बंधन से छूट जाओगे। पहले विकारी आत्माओं के बंधन से छूट जाएंगे। उसके बाद यज्ञ में भी आपके आसपास केवल अच्छी आत्माएं रहेंगी, क्योंकि जो थोड़े कमजोर संस्कार वाली है उनके हिसाब चुका चुके होंगे आप, चुका दोगे आप, योग से जल्दी चुका दोगे। ब्रह्मा बाबा के आसपास देखो, मैंने स्टडी किया इसको, ये आप कहीं सुनोगे नहीं ये चीज, ये हमने किसी की क्लासेस से नहीं लिया है। ब्रह्मा बाबा के आसपास कौन थे जब बाबा शरीर छोड़ने वाला था? उस समय की बात देखना, 1965, 6, 7, 8, 9। बाबा के आसपास वाली आत्माएं खुद एनलाइटेंड सोल थी। बाबा की भी यज्ञ में परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन उन दिनों में, अंतिम दिनों में वो परीक्षाएं भी खत्म हो गई थी, क्योंकि चुका दिया था सबका। कितनों ने कहा हमारा ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन नहीं, कितनों ने कहा, कितनी परीक्षाएं ली, बाबा को भी कितनी गालियां दी। आज भी बोला गालियां तो खानी पड़ेंगी, संगम पर गालियां तो खानी पड़ेंगी। आज की बोली वो इसी में फिनिश हो रही है। तो लेकिन संपूर्णता के नजदीक जाते जाते अपने योग से आप इनको जीत लोगे। तो अगर मेरे एक और बात आती, कोई बिजनेसमैन है, सूक्ष्म बात बता रहे हैं आपको, कोई बिजनेसमैन है और वो रोज ये भी कहता है, अभ्यास भी करता है, मैं फरिश्ता उड़ता जा रहा हूँ, मैं धरती के आकर्षणों से दूर हूँ। अच्छा ये बता दे मेरे को कोई कि आज वो अपने बिजनेस के गल्ले से उठा, शाम को हिसाब किताब लगाया, कितने लाख का फायदा, इतने लाख का नुकसान, क्या वो रात को या सवेरे को फरिश्ता बन जाएगा? अरे बड़े समझदार है नीति बहन और रोमी बहन तो बड़े। क्यों, क्या गलती दिखाई दे रही है इसमें? क्यों नीति बहन? उसका दिमाग और उसकी बुद्धि वहीं लगी हुई है, कितना कमाया, कितना क्या किया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो फिर अंदर से पुरुषार्थ चल रहा होगा ना उसका फरिश्ता बनने का। नहीं, उसका बुद्धि तो वहीं लगी हुई है ना, उसका बुद्धि योग तो वहीं है, व्यापार में ही है। चलो साक्षी होकर के कर रहा होगा बेचारा। अगर साक्षी हो जाएगा तो उसका व्यापार करने का मन ही नहीं करेगा, वो दुनिया के लेन देन से वो उपराम होने लग जाएगा। वेरी गुड। माना इस आपके कहने का मतलब कि जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं वो फरिश्ता बन ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आत्मा जैसे जैसे अपने गोल के करीब पहुंचती जाएगी, वो दुनियावी कामकाज से उपराम होती जाएगी।
वही तो अपने आप मतलब को मैंने डिटैच भी तो करती वही कहा, जाएगी। आपने तो शब्दों को मीठा बना दिया, बोला तो आपने भी वही, उपराम हो जाएगी माना छोड़ देगी। ब्रह्मा बाबा ने बिजनेस छोड़ा ना। अच्छा अभी अभी ले लो, वैसे बहनें माताएं करती हैं जॉब, अभी जॉब करने गई माता, आज स्कूल में पढ़ा के आई बच्चों को, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ठीक है। अब ये आज ये पाठ पढ़ा के आई और रात को फरिश्ता बन जाएगी। सूक्ष्म बात बता रहे ये भी, ये सही बोला मीता बहन ने कि ये प्रेरणा आएगी जब तक ये काम धंधे दुनिया के जब तक उनमें उलझे हो। और बाबा की श्रीमत कहती है 2 रोटी चाहिए पेट को सिर्फ, लेकिन हम कमाने में लगे। जब तक ये काम धंधे चल रहे हैं ना, फरिश्ता, ईश्वरीय सेवा अलग चीज है, ईश्वरीय सेवा में डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वो तो सेवा में काउंट हो रहा है, लेकिन दुनिया में अगर आप फरिश्ता कर्म बंधन मुक्त बन रहे हैं तो आपको प्रेरणा आएगी कि बस बहुत हो गया, अब ये कारोबार नहीं, अब तो बस वापस जाने का कारोबार करना, जीने का नहीं जाने का करना। कोई कंफ्यूजन, दुविधा दुविधा बढ़ रही कि दुविधा क्लियर हो रही? वीना बहन ने अपनी आदत चेंज कर दी, ताली बजाओगे, माथे पे हाथ रख के बैठती थी, वो चेंज कर दी। हाँ, दुविधा बढ़ रही या क्लियर हो रही? क्लियर हो रही है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। एकांत में जाने का मन करेगा, ना केवल मन करेगा, ये नहीं कि मेरा मन तो ऐसा करता है घर छोड़ छूड़ के भाग जाऊं, तो क्यों नहीं योग करती कि घर छूट ही जाए तेरा, या फिर सबसे ऐसे मुक्त हो जाओ कि जैसे घर में हो ही नहीं। क्यों योग नहीं ऐसा कि तुम्हारे युगल के कर्म बंधनों से तुम मुक्त हो जाओ, या तो युगल ही छूट जाए या युगल के संस्कारों से तुम छूट जाओ। एक माता आई हमारे पास कि ऐसे ऐसे हमारा युगल जो है पवित्रता के लिए तंग करता है और हमें तो पवित्र रहना है, तो करूं क्या मैं कहा योग करो, तो योग से हो जाएगा, सिर्फ योग करने से हो जाएगा, हमें तो सेंटर भी नहीं जाने देता वो। हमने कहा हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा में ऐसा नहीं लिखा है, बंद 7 बंद तालों में बैठा हुआ अभी कोई योग कर रहा है ना, तो उसके भी ताले तोड़वा देगा भगवान, अगर उसका योग सच्चा है। ठीक है, तो बोले क्या होगा भाई, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ये ऑफ कर दो। तपस्या है ही वास्तविक अंडरस्टैंडिंग की, फिर चाहे बीच में रहो आप। हमने कहा ना, भले आप पति सब परिवार के बीच में रह रहे हो, बट आप अपने प्रिंसिपल्स ऐसे बना लो, ऐसे प्रिंसिपल्स बना लो कि तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को तुम्हारा कोई संबंध रोक ना पाए। यस, देन यू कैन बी इन दैट। नहीं, इस मामले में तो साधना में काफी जिद है कि वो कोई चीज रुकती नहीं है उनकी, चाहे सेवा हो या धारणा फिर हो ये या। बताओ ना, फिर ये चीज क्यों नहीं छूट रही है? हाँ बस ये बस मुझे ये भी यही क्वेश्चन है कि ये क्या नहीं मोह का नहीं नहीं, अंश है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा के एक बच्ची छोड़ के चली गई, दूसरी बच्ची साथ में आ गई, बेटा बीच में साथ रहा, फिर चला गया, युगल साथ चल पड़ी। कोई चले तो चले, मुरली में आया था अभी, कोई साथ चले तो चले, नहीं चले तो अपना रास्ता देखे। ये मुरली के माँ वाक्य बता रहा हूँ मैं। तो भाई जी, मुक्त अवस्था जब आत्मा की हो जाएगी तो उसको ये सारे बंधनों से, सारे प्रताड़नाओं से भी मुक्ति मिल जानी चाहिए ना? प्रताड़ना लगेगी ही नहीं ना उसको।
नहीं तो यही तो हाँ, उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है कि ये प्रताड़ना है ही नहीं, ये तो मुझे आगे बढ़ा रहा है। एक समय पर वो भी खत्म हो जाना चाहिए। काजी बोला ना मुरली में, कर्मातीत अवस्था के नजदीक सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तो ये भी खत्म हो जाएगी। प्रताड़ना, मानो कोई मेरे को प्रताड़ित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हिसाब किताब बाकी है ना। वो तो परमात्मा की शक्ति ले रही है, तो उसको इजी लग रहा है कि वो प्रताड़ना है ही नहीं। अच्छा, ये तो फिर एक माँ को भी लगता है। वो कहानी सुनी आपने, एक बेटे को किसी ने कहा भाई तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा, माँ का दिल निकाल के लिया। उसने माँ को मार के उसका दिल निकाल लिया। रास्ते में जा रहा था तो ठोकर लगी और वो दिल नीचे गिर गया। आवाज आई उसको, क्या आवाज आई? बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी? माँ का दिल तो ऐसा है। तो ये तो वो वाली बात होगी ना, ये तो मोह की अति हो गई ना, कि उस माँ को मरने के बाद भी बेचारी को लग रहा है इसको चोट तो नहीं लगी, तो उसको लग ही नहीं रहा ये कोई प्रताड़ना है। ठीक है, नहीं, ऐसे में मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त होके वो सेवा करेगी। अभी एक के पीछे बंदी है, फिर वो विश्व की सेवा कर सकती है। ऐसी अगर तपस्वी आत्मा है, दूसरी तपस्याएं हैं, तो फिर वो बड़ी तपस्या कर सकती है। क्यों नहीं एकांत में बैठकर अपने प्रकाश को इतना बढ़ाती ब्रह्मा बाबा की तरह कि वो उसका प्रकाश पूरे विश्व को परिवर्तन कर दे। क्यों ऊंचा नहीं सोचती है? क्यों अपने को पत्नी समझे बैठी है? क्यों पत्नी के बंधन से मुक्त नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है सभी को? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। पत्नी नहीं है हम, पति नहीं है हम, किसी के बेटे नहीं है, माँ नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा को परमात्मा ने जिम्मेवारी दी है। रोमी बहन रोज शाम को सुनती है, बाबा ने कहा है तुम धर्म स्थापना, एक ही काम है। रोमी बहन मुरली नोट किया आपने डेट? No, I've got my notes there, Bhaiji. ओके, ये अभी ये है आई थिंक 4/10/75। हाँ, There's also 4/10/75, 4/10/75 75, yes. यस 10/75 है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का केवल एक मकसद है, धर्म स्थापना का कार्य करना। इसके अलावा ब्राह्मण जीवन का कोई मकसद नहीं है। नो मम्मी नो पापा, ये ब्राह्मण जीवन का भगवान मिलने के बाद। बट क्या है, ये स्टडी सभी कर नहीं पाते, फिर वो अपने अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं एजुकेशन को। ठीक है, फिर कईयों को तो बड़ों बड़ों को भी लगेगा कि ये रॉन्ग लेसन है। आई कैन टेल यू द मुरली विद डेट्स, है ना। अभी किया 2-3 दिन पहले भी प्रैक्टिस इट, राइट? 2-3 days I wasn't there, but the Murli of 110/75. Yeah, I think 110 that or hit 410. me like a bomb. Yes. That especially the second part of where Baba is saying, if you don't learn to be detached observer, I'm not with you. हाँ, साक्षी और साथी। यदि तुम साक्षी नहीं होंगे, मैं तुम्हारा साथी नहीं हूँ। Exactly. तुम साक्षी हो जाओ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। So we can try whatever we want. We have to be very sure. अगर तुम साक्षी नहीं होते तो मैं तुमसे साक्षी हो जाऊंगा। Exactly. Exactly. That's what Baba said. Yes. And then another same Murli where Baba said was that even this body doesn't belong to you. I have given you this body to do service. And I've given you the, I mean, and you have to do मेरे को याद है, ये सारी डेट्स नोट करवाई थी मैंने। ये देह एक मकान है। Yes. इसका मालिक भगवान है। Exactly. मैं इसमें मेहमान हूँ। Yeah. मेरा घर परम धाम है। Exactly. ये उसमें पूरी मुरली में था। ये देह भी मेरी नहीं है, इसका मालिक भी भगवान है। Yeah. ठीक है जी। The Murlis of 1975 are very interesting, very fascinating. They are fascinating me a lot.
चलो, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू भाई ध्यान जी, से इतने thank you so पेशेंस much. से हैवी डोज लेने के लिए। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है?